फॉल सीलिंग करने वाला एक शख्स काम छूटने पर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने लगा। पहचान बनी, पैसे भी आए, लेकिन बढ़ते खर्चों ने उसे क्रिमिनल बना दिया। वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगने लगा। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हो गए। आखिरकार एक दिन पुलिस के हत्थी चढ़ गया। पुलिस के सामने उसने जो राज खोले उसे हर कोई दंग रह गया सुनकर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका, यहां स्थित एक 5 स्टार होटल का लग्जरी रेस्टोरेंट। एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डिनर कर रहा था। परिवार के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश जाने की चर्चा चल रही थी। बेटे सिंगापुर जाने की जिद कर रहे थे तो बीवी दुबई जाने की बात कर रही थी। इसी बात को लेकर डिसीजन चल रहा था कि कौन आखिर कहां जाएगा। अभी डेस्टिनेशन तय भी नहीं हो पाया था कि अचानक वहां पुलिस आ गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस ने उस शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पत्नी और बच्चों को घर जाने के लिए कहकर पुलिस उसे लेकर थाने आई। आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कोई काम नहीं रहता है, अगर उसका दिमाग खाली होता है तो फिर वो खाली दिमाग, फिर कहते हैं कि शैतान का घर हो जाता है। वो बहुत सारी बातें सोचने लगता है, बहुत सारे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि कुछ क्रिमिनल हो जाए या कुछ ऐसा कुछ करे। वहां पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम अजीत मौर्य उर्फ रमेश कुमार है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला है। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। साल 1999 में 6ठी क्लास में फेल होने के बाद परिजनों के दबाव में आकर नौकरी की तलाश में मुंबई चला गया। वहां एक ठेकेदार के पास रहकर पीवीसी फॉल सीलिंग का काम करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात संगीता नामक एक महिला से हुई। दोनों के बीच प्यार हो गया। साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों के 7 बच्चे हैं। साल 2010 तक इनकी जिंदगी खुशहाल कटी, लेकिन इसी दौरान उसका काम छूट गया। इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद काम नहीं मिला तो गोंडा वापस लौट आया। आपको बताते चले उसके बाद उसने क्या किया। मुंबई में रहने के दौरान अजीत कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो ठगी का काम करते थे। वहां पर कुछ ऐसे शख्स मिले जो ठगी का काम करते थे, लोगों को चूना लगाते थे। उन लोगों के साथ साथ रहते हुए इसने भी ठगी के गुण सीख लिए। गांव वापस आने के बाद इसने धोखाधड़ी का धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए लखनऊ चला आया। यहाँ अपने 2 साथियों के साथ ये प्रतापगढ़ के राजेश कुमार और अंबेडकर नगर के दीपक गुप्ता के साथ मिलकर इसने एक गैंग बनाया। इसने लोगों को ठग बनाने की सोची। इसमें मुंबई में रहने वाला सूरज कुमार भी उसका पार्टनर बन गया। सूरज फोन के जरिए शिकार की तलाश करता, उसे अपने जाल में फंसाकर अजीत, राजेश और दीपक से संपर्क कराता। लगातार वो पूरा प्लान बनाता। ये तीनों पैसे डबल करने का लालच देकर शिकार को लखनऊ बुलाते कि आपके पैसे आप आधे देंगे, आधे के बाद वो डबल पैसे हो जाएंगे। असली नकली नोट का जाल, पैसे डबल करने का लालच, ये लोगों के साथ ठगी करने लगा। पहले शिकार को 100 रुपए के असली नोट नकली बताकर दे दिए जाते। उससे कहता कि इसे ले जाकर बाजार में चलाओ। नोट चूंकि असली होते तो आसानी से चल जाते थे। इसके बाद शिकार को उन पर भरोसा हो जाता। फिर बड़ी संख्या में पैसों की डिमांड की जाती। उन पैसों को डबल करने का वादा किया जाता। शिकार जब पैसे लेकर आता तो उसे नकली नोटों से भरा बैग देकर आरोपी फुर्र हो जाते थे। बैग खोलने के बाद शिकार ठगा रह जाता था कि इस तरह की गैंग ने कई लोगों को ठगा। इनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में आने से बचते रहे। लगातार पुलिस की गिरफ्त में तब नहीं आ पाए। इसी दौरान इन्होंने उन्नाव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार को अपने जाल में फंसा लिया। 3 लाख रुपए लेकर नकली नोट का बैग पकड़ दिया। आपको बता 26 नवंबर को धर्मेंद्र कुमार को 3 लाख रुपए के बदले 6 लाख देने का वादा करके लखनऊ बुलाया गया। धर्मेंद्र पैसे लेकर पहुंचा तो उसे तालाबंद एक बैग दिया गया। इसके बाद आरोपी ने कहकर जल्दबाजी दिखाने लगे कि पीछे पुलिस लगी है, इसलिए वो बैग कहीं दूसरी जगह जाकर खोलें। पीड़िता को उन पर इतना भरोसा हो गया कि वो बैग लेकर चला गया। उसने जब बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। आपको ये भी बता दें कि नोटों के बंडल में केवल ऊपर और नीचे असली नोट थे, बाकी सब नकली नोट थे। आपको बता दें, ऊपर थे असली नोट और नीचे असली नोट थे, लेकिन बीच में पूरे नकली नोट थे। इसके बाद उन्होंने सरोजनी नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अजीत को वारदात के कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों साथी फरार बताए जा रहे हैं। नकली नोट, फर्जी इंश्योरेंस में लाखों की ठगी भी करता था। पुलिस ने अजीत के पास से 2,15,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, नकली कूपन नोट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। उसके खिलाफ पोजी स्कीम, नकली नोट सर्कुलेशन, फर्जी इंश्योरेंस स्कीम सहित कई तरीके के फर्जीवाड़े का उस पर आरोप भी लगाया गया है। 2 बीबी, 6 गर्लफ्रेंड, 9 बच्चे, लग्जरी लाइफ के लिए वो ठग बना था।
आपको ये भी बता दें, उसके 2 बीवियां थी, 6 गर्लफ्रेंड थी और 9 बच्चे थे। तो ये इन बीवियों से वो चोरी छिपे मिलता था और उसकी गर्लफ्रेंड से भी उनकी मुलाकात होती थी। बिल्कुल ऐश आराम की जिंदगी जीता था, किसी को कुछ पता नहीं था। बताया जाता है कि लखनऊ में ठगी का रैकेट चला रहे अजीत मौर्य की मुलाकात सुशीला नामक एक महिला से हुई। वो उसके ठगी के काम में मदद किया करती थी। अजीत ने सुशीला से शादी कर ली, इसी से उसके 2 बच्चे हैं। वो जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन सुशीला और बच्चों के साथ ही होटल में बैठकर डिनर कर रहा था। अजीत ने अपनी दोनों बीवियों के लिए अलग अलग आलीशान घर बनवाया था, बिल्कुल कोठियां बनवाई थी, उनको लग्जरी सुविधाएं मिलती थी। खुद लखनऊ के पॉश इलाके में किराए के अपार्टमेंट में लेकर रहता था। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों बीवियों से अलग अलग मिलता था। इतना ही नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और उसकी 6 गर्लफ्रेंड थी, उनसे भी वो अलग अलग टाइम में अलग अलग अपार्टमेंट पर मिलता था और उनके साथ हॉलीडे मनाने के लिए बाहर भी जाता था। तो आपको बता दें चलें, 2 बीबी और 6 गर्लफ्रेंड थी उसकी। लग्जरी लाइफ दिखाकर सोशल मीडिया पर लगातार वो छाया रहता था। अजीत मौर्य की आलीशान और अय्याश जिंदगी के खर्चे इतने बढ़ गए कि उसने लोगों के साथ ठगी का काम शुरू किया। और कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उफनाता जरूर है। वो पिछले 1 दशक से अपराध कर रहा था, लेकिन पुलिस की नज़र उस पर तब पड़ी जब उन्नाव के धर्मेंद्र कुमार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अगर धर्मेंद्र कुमार उसके खिलाफ शिकायत न दर्ज कराते तो शायद तब भी कोई ना जान पाता। पुलिस जांच में पता चला है कि अजीत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर अपलोड करता है। उसकी लग्जरी लाइफ को लोग खूब देखते हैं। उसके अच्छे खासे शौक भी हैं, अच्छे खासे उसके फॉलोअर्स भी हैं। पुलिस जांच में ये पता चला है कि अजीत और उसके साथी नेपाल के नकली नोट लेकर आते थे और पुलिस रूट का पता लगाने में जुटी है कि आखिर नेपाल से नोटों की सप्लाई कैसे होती थी, कैसे ये लोग नेपाल से नोटों की सप्लाई यहाँ पर करते थे, कैसे नोट यहाँ पर लाते थे। तो आपको बता दें चलें, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल ऐश आराम की ज़िंदगी जीता था, उसके 2 पत्नियां थीं और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन कोई ना किसी गर्लफ्रेंड को पता चलता था कि इसकी शादी हो गई है, ना दूसरी बीबी को पता चलता था कि इसकी दूसरी और बीबी है। लेकिन कहते हैं कि एक ना एक दिन जब आप पाप करते हैं तो उसका घड़ा भरता जरूर है और आपके पापों की सजा आपको मिलती ज़रूर है। तो इस खबर में आज इतना ही। मिलते हैं कोई और नई खबर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।